हर हर महादेव। सभी को जय श्री हरि विष्णु। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। आपको बता दें कि हर साल 24 एकादशी पड़ती है, जिसमें एक शुक्ल पक्ष तो वहीं दूसरी एकादशी कृष्ण पक्ष की होती है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी कहते हैं। इस साल पापमोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च को रखा जाएगा। इस एकादशी का व्रत जो कोई रखता है उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं। मार्च में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी और शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी। यहाँ आज हम बात करने वाले हैं पापमोचनी एकादशी के बारे में। आप संपूर्ण कथा यहाँ जान सकते हैं। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत जिसने भी कर लिया उसके बड़े से बड़े पाप दूर हो जाते हैं। चलिए जान लेते हैं पापमोचनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा के बारे में। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, मैं आज आपको इस पापनाशक एकादशी का महत्व बताऊंगा, जिसे राजा मानधाता के पूछने पर ऋषि लोमेश ने बताया था। बहुत समय पहले की बात है। अप्सराएं जयद्रथ नामक वन में गंधर्व कन्याओं के साथ गाते बजाते और घूम रही थी। तभी मधुघोषा नाम की एक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे ऋषि उसी वन में रहकर तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। मधुघोषा मुनि के डर से आश्रम से थोड़ी दूर रुक गई और मुनि को मोहित करने की कोशिश करने लगी। इस तरह वह सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देखकर मोह से वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मधुघोषा उनके पास आई और उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ घूमने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का कोई ध्यान नहीं रहा। इस प्रकार मुनि को अप्सरा के साथ रमण करते हुए बहुत समय बीत गया। एक दिन मधुघोषा ने वापस अपने देवलोक जाने की बात कही। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, अब मुझे अपने देश जाने की इजाज़त दे दीजिए। मेधावी बोले, जब तक सुबह न हो जाए तब तक मेरे पास बैठो। अप्सरा ने कहा, अब तक ना जाने कितनी शाम और सुबह चली गई मुनिदेव, और कितना यहाँ ठहरूं। मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय के बारे में तो सोचे। एकदम से अप्सरा की बात सुनकर मेधावी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को बहुत क्रोध आया। उन्होंने उसे श्राप देते हुए कहा, पापिनी, तू पिशाचनी हो जा। मुनि के श्राप से दग्ध होकर वह विनय से उनके पैरों में गिरकर बोली, मेरा उद्धार कीजिए। मैंने तो आपके साथ अनेक साल व्यतीत किए हैं, इसीलिए मुझ पर कृपा करें। मुनि बोले, श्राप से उद्धार करने के लिए एक उपाय बताता हूँ। तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम पापमोचनी है। वह सब पापों का नाश करने वाली है। उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। यह कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर चले गए। उन्हें वहां आया देख च्यवन ने पूछा, बेटा, यहाँ क्या करने आए हो? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिसके पाप का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पापमोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता की यह बात सुनकर मेधावी ने उस व्रत को श्रद्धा से किया और
उनके सभी इस एकादशी के व्रत से पाप नष्ट हो गए और वे दोबारा तपस्या करने लगे। वही मधुघोषा ने इस व्रत को किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह भी 50 योनि से मुक्त हुई और फिर अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। जो मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने और पढ़ने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान करने वाले महापाप की भी इस व्रत से करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत ही पुण्यमय है। तो बस आशा करते हैं आप सभी को हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।